बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम 80 में खुश आमदीद। आज काफ लीग में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। काफ लीग के जो सदर थे वो चौधरी शुजात हुसैन थे, आपके इल्म में होगा, लेकिन आज उन्हें सदारत के ओहदे से हटा दिया गया है। आज उन्हें काफ लीग से फारिग कर दिया गया है। आज काफ लीग में उनका किरदार इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और अब हो सकता है, ये भी एक चांसेस हैं कि काफ लीग खुद आगे अब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ले और अपनी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म कर दे और पीटीआई के साथ मिल जाए। ये सारा मामला क्या हुआ, ये क्या इख्तलाफात थे? आज गुजरात में चौधरियों की लड़ाई होती रही और उस लड़ाई का क्या नतीजा रहा और मोने सलाही ने कैसे पैगाम दिया कि मामू को अब फारिग किया जाए, मामू को कहा जाए कि अब वो आराम करें, रेस्ट करें और अपनी तबीयत का ख्याल रखा करें। ये सारा मामला क्या हुआ, नेक्स्ट जो सदर हैं काफ लीग के वो कौन है, उन्हें सदारत से क्यों हटाया गया और मरकजी सेक्रेटरी जनरल किसको मुकर्रर किया गया, ये क्या होता रहा, इस व्लॉग में आज मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती रहूं कि ये जो परवेज इलाही और चौधरी शुजात हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है। इनका आपस में वट्टा सट्टा है, यानी कि इन दोनों की बहनें एक दूसरे की तरफ है। परवेज इलाही की बहन जो है वो चौधरी शुजात के साथ ब्याही गई है और चौधरी शुजात की जो बहन है वो परवेज इलाही के साथ ब्याही गई है। ये इनका रिश्ता है। और दरअसल जहूर इलाही की काफ लीग पार्टी थी और जहूर इलाही के बेटे तो शुजात हुसैन है। तो इस हवाले से ज़हूर इलाही के बाद जो सदर मुकर्रर हुए थे काफ लीग के, वो शुजात हुसैन हुए थे। लेकिन ये भी बात एक हकीकत है कि पार्टी को सियासी तौर पे हमेशा परवेज इलाही ने संभाला, तो इसलिए इनका ज़्यादा होल्ड है पार्टी पे, ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है पार्टी पे। तो ये इसलिए अब मोनस इलाही जो थे, इनका दरअसल अंदर खाते में जो झगड़ा चल रहा था वो चौधरी शुजात के बेटे से चल रहा था, यानी कि दोनों कज़न्स का आपस में अख्तलाफात थे। ये अभी जो इन्होंने पीटीआई के साथ शमूलियत की, पीटीआई के साथ इन्होंने इत्तेहाद बनाया पंजाब में और उसके नतीजे में परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला भी मुकर्रर किया गया और फिर बाद में इन्होंने बाकायदा तौर पे इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को पार्टी में शमूलियत की भी दावत दी और फिर इन्होंने इमरान खान के कहने पे पंजाब असेंबली भी तहलील कर दी, यानी कि बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स उठाए इन्होंने इमरान खान के कहने पे। तो ये सारा जो मामला हुआ, इसमें परवेज़ इलाही की और मोनस इलाही की तो यही राय थी कि पीटीआई के साथ मिलकर चला जाए। लेकिन जो चौधरी शुजात हैं, उनकी ये राय नहीं थी और वो इनके मुखालिफिन से मिल रहे थे, वो इनके मुखालिफ अपना एक नज़रिया रखते थे। लेकिन सियासी तौर पे मुखालफत होने के बावजूद ये इनके आपस में मामलात बहुत अच्छे थे। इनके जो घरेलू टर्म्स और रिलेशन जो था, उसमें फ़र्क नहीं आ रहा था। लेकिन आज क्या ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद इन्हें सदारत से बाकायदा तौर पे हटा दिया गया। मैं आपको बताती जाऊँ कि जब असेंबली तहलील की पहले तो ये इन्होंने ये पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया। चौधरी शुजात इतने एग्री नहीं थे क्योंकि वो पीटीआई के साथ नहीं इत्तेहाद करना चाहते थे। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे उनके कहने पे असेंबली तहलील की। इस पे भी ये खुश नहीं थे कि इन्हें वज़ारत आला मिली थी। ये लोग चाह रहे थे कि उसका टन्योर जो है वो हर सूरत बढ़ाया जाए। इवन परवेज़ इलाही साहब भी कहते थे कि मैं यानी कि समझाता था इमरान खान को कि ऐसे ना करो, ये वज़ारत जो है ये चलने दो और मैंने जो मनसूबे शुरू किए हुए हैं तरक्याती वो भी पूरे होने दो और अभी पंजाब असेंबली को तहलील नहीं करते क्योंकि अगर तहलील कर दिया तो इन्होंने गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी की ला के बिठा देनी है और फिर सब कुछ हमारे खिलाफ जाएगा और वो वाकई हो भी रहा है। इन्होंने मोहसिन नकवी को ला के बिठा दिया और उसके बाद जब मोहसिन नकवी जो कारनामे सरअंजाम दे रहा है और जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पीटीआई के खिलाफ, ये सारी आपके सामने है। एनीवे मैं आप बात वहीं से शुरू करती हूँ। लेकिन इन्होंने असेंबली तहलील कर दी, चौधरी शुजात इस पे राज़ी नहीं थे। उसके बाद इमरान खान ने जब मोनस इलाही को और परवेज़ इलाही को बाकायदा तौर पे पीटीआई में शमूलियत की दावत दी, तो इस पे भी फिर पता चला कि परवेज़ इलाही जो है और मोनस इलाही वो कन्विंस्ड हो गए हैं इस चीज़ पे कि हम अब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। हत्ता कि परवेज़ इलाही साहब ने तो यानी कि यहाँ तक भी इंडिया दे दिया कि आज रात हम बाकायदा तौर पे पीटीआई में काफ़िले को ज़िम करने का ऐलान कर देंगे। तो ऐसी हालात में जो ज़रदारी साहब हैं वो अंदर कूदे और वो बाकायदा तौर पे चौधरी शुजात हुसैन से उन्होंने मुलाकात की। अब चौधरी शुजात हुसैन जो थे वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के खिलाफ थे। इन जो ये जो भी मोनस इलाही और परवेज़ इलाही जो भी इक़दामात उठा रहे थे पीटीआई के साथ मिलके शुजात हुसैन चौधरी शुजात जो है वो इसके खिलाफ थे। तो चौधरी शुजात ने ऐसे में जब ज़रदारी साहब से मुलाकात की तो ज़रदारी साहब जो है मशवरे देने में और अपना मफ़ाद निकालने में वैसे ही बहुत माहिर हैं। उनसे बढ़ के वैसे ही कोई अक्लमंद और दानिशमंद नहीं है सियासत में। तो उन्होंने
इन्हें ये मशवरा दिया कि अब परवेज़ इलाही अब तुम्हारी बात तो मानेंगे नहीं, तुम्हारे कहने पे वो रुकेगा तो नहीं, तो अब ऐसे करो कि जो परवेज़ इलाही की रुकनीयत है, वो मुअत्तल कर दो। तो उनके मशवरे पे फिर चौधरी शुजात ने ये किया कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे इन्हें नोटिस भेजा परवेज़ इलाही को और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी यानी कि जो पार्टी से रुकनीयत है, वो मुअत्तल करता हूँ। तुम किसी तौर पे भी पार्टी को उसमें मर्ज करने का और पीटीआई में मर्ज करने का फ़ैसला नहीं कर सकते और वजह दो कि तुमने ये सारा कुछ क्यों किया। ये नोटिफ़िकेशन जो है बाकायदा परवेज़ इलाही के खिलाफ आ गया, फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि परवेज़ इलाही जो है बाकायदा तौर पे ऐलान ना कर सके कि हम पीटीआई में अब शमूलियत करने जा रहे हैं, लेकिन ये मामला बंदर खाते में चल रहा था। तो अब जब अब निगरान वज़ीर आला जो है वो उनकी मर्ज़ी का आ गया, पीडीएम की मर्ज़ी का आ गया और उन्होंने जब इमरान खान के खिलाफ इक़दामात उठाने शुरू किए तो इन्हें पता था कि अब सिर्फ़ उनकी शामत नहीं आनी, बल्कि अब हमारी शामत भी आने वाली है। तो ऐसे में चौधरी वजाहत और जो मूसा इलाही हैं उनके ऊपर मुकदमात जो थे वो शुरू हो गए और उनके जो केसेस थे वो ओपन किए गए और ये जो चौधरी वजाहत हैं ये चौधरी शुजात के भाई हैं। लेकिन ये अपने नज़रियात में अपने सियासी जो उनके नज़रियात हैं उसमें ये परवेज़ इलाही के साथ हैं, उसमें ये अपने सगे भाई चौधरी शुजात के साथ नहीं है बल्कि परवेज़ तो ऐसी सूरत में क्योंकि ये परवेज़ इलाही के साथ थे तो इन पे मुकदमात ओपन किए गए। अब ये इस चीज़ का इल्म था और परवेज़ इलाही पहले मोनस इलाही को बता चुके थे कि अब ये हमारे खिलाफ बहुत कुछ होगा। तो अब मोनस इलाही जो हैं उन्होंने उस मौके से फ़ायदा उठाया और वो मुल्क छोड़ के स्पेन चले गए। अब वो स्पेन में बैठे वहाँ पर बैठे सबकी डोरियाँ हिला रहे हैं और उन्होंने ये मशवरा दिया कि इन्हें सदारत से हटाया जाए। उसके बाद परवेज़ इलाही ने बाकायदा तौर पे काफ़िले के जो अरकान थे उनके साथ एक मशावरती इजलास किया। उस इजलास के बाद बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान करके चौधरी शुजात को काफ़िले की सदारत से हटा दिया। अब जो नए सदर मुकर्रर हुए हैं ये चौधरी वजाहत हैं, जो कि चौधरी शुजात के दूसरे भाई हैं। इन्हें काफ़िले का सदर मुकर्रर किया गया है और तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामल अली आगा को मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल लगाया गया है। अब ये सारा मामला इधर हुआ है और बाकायदा तौर पे उसके बाद मीडिया टॉक की है परवेज़ इलाही ने और उसमें उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह पीटीआई का साथ देंगे और हम अब जो अगले इलेक्शंस हैं, ये पीटीआई के साथ मिल के लड़ेंगे। तो अब चौधरी शुजात जो हैं, उनकी छुट्टी हो चुकी है। मोना सलाही ने अपने कज़न के साथ जो भी झगड़ा था, वो उसका नतीजा जो है वो नज़र आ गया है और चौधरी शुजात ने भी जो एक हरकत की थी कि परवेज़ इलाही की पार्टी की रुकनीत ही मुअत्तल कर दी, हालाँकि काफ़ी लीग में बहुत किरदार है उनका लेकिन आज उन्हें ये जो है इसका नतीजा मिल गया है और आगे से सियासी वार जो है, जवाबी वार ये परवेज़ इलाही ने भी उन पे कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।